नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग हमारे YouTube चैनल पे। और हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों की पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे होगी, तो हर रात 9 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जी कैलेंडर पढ़ा दो, क्योंकि कैलेंडर के कॉन्सेप्ट समझना आसान नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को जितना भी सेशन हम लोगों का चलेगा, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, डे बाय डे, आप अगर ये पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं तो कैलेंडर का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये तय है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और कैलेंडर इतना यूजफुल टॉपिक है, इतना यूजफुल टॉपिक है कि अभी के टाइम में अगर हम लोग एसएससी का एग्जाम दें तो एसएससी का, चाहे सीजीएल का एग्जाम दें, चाहे हम लोग सीएचएसएल का एग्जाम दें, चाहे एमटीएस का एग्जाम दे, चाहे सीपीओ का एग्जाम दे, चाहे जीडी का एग्जाम दे। और अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे के अंदर चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एएलपी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी जेई का भी अगर क्वेश्चंस आप बनाते हो टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो वहां भी हम लोगों का ये पार्ट है। इसके अलावा आप अगर स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो तो वहां पे भी इसके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मेरे दोस्त। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से, शून्य से सीकर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर जुड़े रहना है। 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो अगर कैलेंडर की बात किया जाए तो कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कैलेंडर की अगर बात की जाए भैया वीडियो वाले बताएंगे, इधर कट तो नहीं रहा आ रहा सेक्शन? ओके। तो अगर कैलेंडर की बात किया जाए तो हम लोगों का एक तो लीप ईयर और एक जनरल ईयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोगों को डे इंटरवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। डे इंटरवल के बाद फिर हम लोगों से मंथ इंटरवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मंथ इंटरवल के बाद हम लोगों से ईयर इंटरवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईयर इंटरवल में आपको कैसा मिलेगा, तो 1 साल के अंतर वाला, 2 साल के अंतर वाला, 3 साल के अंतर वाला, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना साल का भी अंतर हो जाए, इन सभी के क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, जिसको लीप ईयर और जनरल ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस वाले सेक्शन से भी हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन है। मैंने कहा कि हर दिन के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों के कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोगों ने, उसके बेस पे प्रीवियस में क्या पूछा गया, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उससे हम लोगों के कैलेंडर के जिस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा, जिस कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने पढ़ा, उससे हमारे सामने क्या क्वेश्चन पूछे गए, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, चलिए हम लोग इस सेक्शन को शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं। तो अगर बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात अगर की जाए मेरे दोस्त, तो ईयर को 2 कैटेगरी में हम लोग बांट के रखे हुए हैं। ईयर को 2 कैटेगरी में हम लोग बांट के रखे हुए हैं, आप जानते हैं। एक को हम लोग जनरल ईयर के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए जनरल ईयर और लीप ईयर की, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में सामान्य वर्ष, या इसी को हम लोग साधारण वर्ष बोलते हैं। सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष बोलते हैं। और इसको हम लोग अधिवर्ष, या इसी को हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों का इसका नाम हो गया। क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ बेसिक बातें हम लोग बचपन से जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो जनरल ईयर होता है उसमें कुल 365 दिन होता है, जिसमें हम लोगों का फरवरी 28 दिन का होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। लीप ईयर में हम लोग जानते हैं कि टोटल 366 दिन होता है, जिसमें हम लोगों का फरवरी जो है
29 डेज का होगा। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जिसको हम लोग बचपन से जानते हैं, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसको लीप ईयर कहेंगे और किसको हम जनरल ईयर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का अभी 2024 चल रहा है, तो इस 2024 को हम जनरल ईयर कहेंगे कि लीप ईयर कहेंगे। हम लोगों का अगला 2025 आएगा तो हम उसको जनरल कहेंगे कि लीप कहेंगे। इस बात को हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं? तो देखिए, हम लोगों की अगर बात किया जाए तो ईयर दो कैटेगरी का होता है, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। ईयर कितने कैटेगरी का होता है? 2 ईयर का। जैसे एक को हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर, एक को हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। एक को बोलते हैं सेंचुरी ईयर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन सेंचुरी। ई हो गया ईयर। ईयर दो कैटेगरी का। सेंचुरी किसको कहेंगे? आप जानते हैं क्रिकेट के अंदर सेंचुरी किसको बोलते हैं? तो क्रिकेट के अंदर जब कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो आप बोलते हो सेंचुरी हो गया। डबल सेंचुरी भी आप जानते हो, ट्रिपल सेंचुरी भी आप जानते हो। तो जो 100, 200, 300, 400, 500, 600, जिसमें 100 लग जाए, 1800, 1900, 2000, तो जिसमें डबल जीरो लग जाएगा वह सेंचुरी ईयर होगा। जिसमें जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, ऐसे करते करते 2000, 2100, इन सभी को हम लोग सेंचुरी ईयर के नाम से जानेंगे। दूसरा होता है नॉन सेंचुरी ईयर। जैसे अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है हम लोगों का 2025 चलेगा, हम लोगों का 2002 बीत चुका है, हम लोगों का 2016 बीत चुका है, हम लोगों का 1896 बीत चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा लीप ईयर होगा और इसमें कौन सा जनरल ईयर होगा, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? तो मेरे दोस्त, अगर बात किया जाए सेंचुरी ईयर का, तो ऐसे आप जानते हैं कि किसी भी साल को 4 से भाग देंगे, किसी भी साल को, किसी भी वर्ष को, किसी भी ईयर को 4 से भाग देंगे और अगर वो कट जाएगा तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलेंगे, उसको हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। तो आप जानते हैं मैथ में हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो हम लोगों का ये 4 से कटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीप ईयर। हम लोगों का ये 4 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरल ईयर। ये भी हम लोगों का 4 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरल ईयर। ये हम लोगों का 4 से कट जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीप ईयर। यानी कोई भी साल होगा उसको आप 4 से भाग देंगे, अगर वो कट जाएगा तो उसको हम लोग लीप बोलेंगे और नहीं कटेगा तो उसको जनरल बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए 100, 200, 300, तो ये सब 4 से कट जाएगा, तो क्या सब लीप ईयर है? तो नहीं, सब लीप ईयर नहीं है। जब आपको सेंचुरी ईयर वाला साल दिखेगा 100, 200, 300, 400, तो आपको क्या करना है कि उसको 400 से भाग देना है। किसे भाग देना है? 400 से भाग देना है। और 400 से भाग देने के बाद कटेगा तो लीप होगा, तो ये नहीं कटेगा, 100 नहीं कटेगा तो इसको जनरल ईयर कहेंगे। ये भी नहीं कटेगा तो इसको भी जनरल ईयर कहेंगे। ये भी नहीं कटेगा तो इसको भी हम लोग जनरल ईयर कहेंगे। लेकिन ये कट जाएगा तो इसको हम लीप ईयर कहेंगे। यानी आपको क्या करना है कि 4 से भाग देना है और 400 से भाग देना है। तो ध्यान रखिएगा, किसको 4 से भाग देंगे और किसको 400 से भाग देंगे, तो जो 100 हो चाहे 100 का मल्टीप्लाई कुछ भी हो, उसको आपको 400 से भाग देना है। इसके अलावा सभी को आपको भाग देना है 4 से। 4 से भाग देंगे, कटेगा तो लीप होगा, नहीं कटेगा तो जनरल होगा। दो बातें हैं हम लोगों की। अब ये छोटी सी बात के ऊपर हम लोगों के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। इस छोटी सी बात के ऊपर हम लोगों के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसे मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। तो हमने कहा दोस्तों कि लीप ईयर और जनरल ईयर की पहचान कैसे करेंगे।
तो आपको ध्यान रखना है लीप ईयर और जनरल ईयर की पहचान कैसे करेंगे। तो जो भी नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर है, उसको आपको भाग देना है 4 से, और जो भी सेंचुरी ईयर है, जो भी सेंचुरी ईयर है उसको भाग देना है 400 से। ठीक है, और ध्यान रखना है कि पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा तो लीप होगा, पूरा पूरा कटेगा तो लीप होगा। ठीक है, और पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो जनरल होगा। इस बेस पे यही छोटी सी पहचान हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, यही छोटी सी पहचान हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जो भी हम लोगों का नॉन सेंचुरी ईयर है उसको 4 से भाग देंगे, और जितना भी सेंचुरी ईयर है उसको 400 से भाग देंगे, और अगर पूरा पूरा भैया कट गया तो लीप होगा, नहीं कटेगा तो जनरल होगा। बात सिंपल सी है। अब इस पॉइंट के बेस पे हम लोगों के अपने एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। अब आप कहोगे कि कितने तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो 100% बहुत तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों के सामने से पूछा गया है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूंगा मेरे दोस्त, आपको बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों से बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में जो जनरल ईयर और लीप ईयर हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बेस पे हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए या क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला बात कि कौन सा जनरल ईयर है, हम लोगों को बताना है इन दोनों में कि कौन सा जनरल ईयर है। तो आप जानते हैं कि 1820, इसको 4 से भाग देंगे तो भैया कट जाएगा, तो ये तो लीप ईयर हो जाएगा। इसको 4 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी लीप ईयर होगा। इसको 4 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा जनरल ईयर। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ये हो गया। जब वह 100 के मल्टीपल में दिया रहेगा तो उसको 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, और 400 से भाग देने के बाद हम लोगों का ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा जनरल ईयर। अब लीप ईयर किसको बोलेंगे, तो लीप ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, लीप ईयर के बेस में दिया हुआ है 1821 लीप ईयर, तो ये 4 से नहीं कटेगा तो ये जनरल ईयर हो जाएगा। ये भी 4 से नहीं कटेगा तो ये भी जनरल ईयर हो जाएगा। ये भी 4 से कट जाएगा, ओके, तो ये हम लोगों का लीप ईयर हो जाएगा। और जब ये 400 का यहाँ पे देखिएगा, जब 100 का मल्टीपल हो तो आपको 400 से भाग देना है दोस्त, और 400 से भाग देने के बाद हम लोगों का ये वाला कटेगा, तो ये हो गया हम लोगों का लीप ईयर। तो जनरल ईयर और लीप ईयर के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं हम लोगों का इस तरीके से तैयार किया गया है। अब ये हमारे एग्जाम में कैसे पूछा गया है, तो चलिए मैं उस बात को आपको बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों हम लोगों के सामने जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को आधार मान के हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन तो जनरल ईयर लीप ईयर के बेस पे बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है, देखिए सीजीएल टीयर 1 8/8/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है। तो आप देखिएगा, हम लोग इसको 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से भाग देंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। ये हम लोगों का सीजीएल में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है कि 1888 ईस्वी के बाद 5वां लीप ईयर कौन सा होगा, 5वां लीप ईयर कौन सा होगा। तो अगर ये बताना हो कि 5वां लीप ईयर कौन सा होगा, तो इस बात को आप कैसे बता सकते हो। तो आपको पता है कि लीप ईयर जो है वो 4 साल के बाद आता है, लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। तो 1888 ईस्वी के बाद जब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 1892 आएगा, और ये हम लोगों का पहला लीप ईयर पड़ेगा। जब इसमें हम फिर से 4 जोड़ेंगे तो 1896 आएगा, और ये हम लोगों का सेकेंड लीप ईयर पड़ेगा। जब इसमें हम फिर 4 साल जोड़ेंगे तो हम लोगों का 1900 आएगा, और ये तीसरा लीप ईयर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1900 कौन से ईयर के नाम से जाना जाता है, जनरल ईयर के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग यही सोच के 1908 आंसर दे देंगे, जो कि गलत हो जाएगा ना। तो ये तो लीप ईयर है भी नहीं, फिर 4 साल जोड़िए, 1904,
और ये हो जाएगा थर्ड लीप ईयर। फिर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 1908 और ये हो जाएगा चौथा लीप ईयर। फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1912 और ये हो जाएगा 5वां लीप ईयर। और इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हम लोगों का 1912 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, जनरल ईयर प्रत्येक साल आता है, लेकिन लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। ये पॉइंट दिमाग में रखना है। लेकिन 4 साल के बाद आता है, लेकिन 1896 के बाद डायरेक्ट 1904, यहाँ पे तो 8 साल का गैपिंग हो गया। तो बिल्कुल सही है कि 8 साल का गैपिंग होगा। तो 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ये तो बात बिल्कुल सही है हम लोगों का। लेकिन अगर बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ गया जो जनरल ईयर है, तब वहां पे 8 साल के बाद लीप ईयर आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने एक तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा जनरल ईयर है। तो इसको बात हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी में हम लोगों से पूछा जाता है कि भैया बताओ कि 10 साल में कै गो लीप ईयर पड़ेगा, चाहे 22 साल में कै गो लीप ईयर पड़ेगा, चाहे 50 साल में कै गो लीप ईयर पड़ेगा, चाहे 100 साल में कै गो लीप ईयर पड़ेगा, चाहे 200 साल में कै गो लीप ईयर पड़ेगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे? इन क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे? तो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या तरकीब हम लोग अपनाएंगे ब्रदर? तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो अभी देखा हम लोगों ने कि जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो पहला साल हम लोगों का जनरल ईयर होता है, दूसरा साल जनरल ईयर होता है, तीसरा साल जनरल ईयर होता है, लेकिन चौथा साल लीप ईयर हो जाता है। तो कोई अगर हम लोगों से पूछेगा कि 4 साल में कै गो लीप ईयर होगा, तो 4 साल में 1 गो लीप ईयर होगा और 3 गो जनरल ईयर होगा। मान लीजिए कोई पूछेगा कि 5 साल में कै गो होगा, तो 5 साल में भी 1 गो लीप ईयर और 4 गो जनरल ईयर। फिर 6वां साल भी जनरल ईयर होगा, फिर 7वां साल भी जनरल ईयर होगा, फिर 8वां साल हम लोगों का लीप ईयर हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि 9 साल में कै गो लीप ईयर, तो 9 साल में 2 गो लीप ईयर। अगर इस तरह से ये बढ़ते रहे, तो अगर मान लीजिए कोई हम लोगों से पूछ लिया कि 22 साल में कै गो लीप ईयर होगा, चाहे कोई पूछ लिया कि 33 साल में कै गो लीप ईयर हो गया, चाहे कोई पूछ लिया कि 50 साल में कै गो लीप ईयर होगा, चाहे कोई पूछ लिया कि 100 साल में कै गो लीप ईयर होगा, चाहे 200 साल में लीप ईयर कैसे निकाला जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे 8 साल में लीप ईयर निकालना है, तो आप 8 को डायरेक्ट 4 से भाग दे लीजिए, 4 गुना के 8। यहाँ पे जो भी बचेगा यही हम लोगों का लीप ईयर का संख्या होगा, जो भी भागफल आएगा। मान लीजिए कोई पूछ लिया आपसे 22 साल में कै गो लीप ईयर होगा, तो 22 को आप 4 से भाग दे लीजिए, क्योंकि 4 साल में लीप ईयर आता है। तो 4 5 20, यहाँ पे जो बचेगा उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का यहाँ पे जो आएगा ये लीप ईयर होगा, यानी 22 साल में 5 गो लीप ईयर होगा। मान लीजिए कोई पूछेगा 30 साल में कै गो लीप ईयर होगा, तो 30 को भाग दे लेते हैं 4 से, 7 के 28, यहाँ पे कै गो लीप ईयर हो जाएगा, तो 7 गो लीप ईयर हो जाएगा। तो कोई भी ईयर में अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो कितना होगा, तो आसानी से उसको 4 से भाग दे देना है, जो भी भागफल आएगा वो हम लोगों का लीप ईयर का संख्या हो जाएगा। तो 22 को भाग दिया जाएगा, तो आप देख रहे हैं 22 में हम लोगों का 5 आया। 33 में देंगे तो 8 के 32, 8 गो लीप ईयर हो जाएगा। 50 हो जाएगा तो 12 के 48 हो जाएगा, यानी इसमें 12 गो लीप ईयर हो जाएगा। 100 साल में निकालेंगे तो आपको देखने से तो लग रहा है कि 25 गो लीप ईयर होगा, लेकिन क्या 25 गो लीप ईयर सही है? क्या 25 गो लीप ईयर सही है? तो नहीं है, क्योंकि 96 साल में तो 24 गो लीप ईयर होगा। 96 को जब 4 से भाग देंगे तो 24 के 96, हम लोगों का 96 साल में 24 गो लीप ईयर होगा, बिल्कुल सही है। सिर्फ 96 साल के बाद 97, 98, 99 और 100। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ये लीप ईयर है, 1 से लेके यहां तक में लीप ईयर तो हमको दिख गया, लेकिन जो 100वां साल है क्या ये लीप ईयर है? तो आप कहेंगे नहीं, अभी तो इतना जोर जोर से पढ़े हैं, 100वां साल लीप ईयर नहीं है। तो नहीं है तो क्या है? जनरल ईयर। तो 100 साल में अगर लीप ईयर का बात होगा तो कितना हो जाएगा? 24 को, चूंकि 96 साल में 24 गो लीप ईयर होता है। तो 100 साल में 24 गो होगा कि 25 गो?
तो 25 लिखे हैं, गलती की है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? 24 को लीप ईयर होगा। 200 साल में तो आप कहेंगे कि 100 साल में अगर 24 को हो रहा है तो अगला 100 साल में भी तो 24 को ना होगा, तो 48 को लीप ईयर होगा। 300 साल में तो 300 साल में अगर निकालिएगा तो 24 प्लस 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 72। अब ये होमवर्क हम लोगों का रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई पूछ ले कि 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो ये हम लोगों का होमवर्क है। हम लोगों का होमवर्क क्या है? आप जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि भैया 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, ये हम लोगों का होमवर्क है। मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, आप ऑप्शन अपने से आंसर डायरेक्ट बताइएगा कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस पूछे गए लीप ईयर और जनरल ईयर का, वह अभी तो केवल डायरेक्ट जनरल लीप आपने कैलकुलेट कर लिया। कभी कभी इसको 28 और 29 के हिसाब से भी पूछा जाता है कि कौन सा ईयर है जिसमें फरवरी 29 का होगा, कौन सा ईयर है जिसमें फरवरी 28 का होगा। तो आपको पता है कि फरवरी जो है शुरू में ही हमने लिखा था कि हम लोगों का लीप ईयर होगा, तो उसमें 366 दिन होगा और उसमें 29 दिन का फरवरी होगा। ये बिल्कुल बिगिनिंग में ही बोर्ड पे लिखा गया था। और अगर वो जनरल ईयर है तो उसमें 365 दिन होगा टोटल और उसमें फरवरी 28 दिन का होगा। तो फरवरी 28 और 29 के हिसाब से पूछा जाएगा तो वह डायरेक्ट जनरल ईयर और लीप ईयर का नाम नहीं लेता है। कौन सा ईयर 28 दिन का फरवरी पड़ेगा और कौन से ईयर में 29 दिन का फरवरी पड़ेगा, इस बेस पे भी क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे गए हैं। तो मेरे छोटे भाई, उम्मीद है कि आप धरती पे जितने भी एग्जाम हम लोगों के लीप ईयर और जनरल ईयर से रिलेटेड को जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए, चाहे किसी भी एग्जाम का पूछा जाए, आप उसे 100% इन सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बना सकते हो। और जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, आप कोई भी एग्जाम दे दो, अगर उसके क्वेश्चंस आपके पास आए हैं तो आप उसे 100% बना पाओगे, 100% बना पाओगे, ये मेरा वादा है। मेरे दोस्त, हम लोगों का कॉन्सेप्ट ही, हम लोगों का टैग लाइन ही है, ये मेरी है बात ही मैंने की है कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस, शून्य से शिखर की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपके अगल बगल कोई फ्रेंड सर्कल में भी रीजनिंग पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, उसका बीएड का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, डीएलएड का एग्जाम है, या उसको अभी ग्रेजुएशन में जो एंट्री वाला हम लोगों का एग्जाम होता है, वो कोई भी एग्जाम हो और उसमें रीजनिंग पूछा जाता है, तो आप बेहिचक चैनल को सब्सक्राइब करो और इन सारे कॉन्सेप्ट को एंजॉय करो। इसके अंदर और कोई सुधार हो सकती है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पे अमल करूंगा। तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।